आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। आपको पुस्तक सुप्रजनन भावी पीढ़ी का नवसृजन लेखक श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे। विषय वंशानुक्रम को प्रभावित करने वाली वातावरण की सूक्ष्म शक्ति। इसी क्रम में पृष्ठ 91 से गर्भस्थ शिशु का विकास परिवेश पर निर्भर। पढ़कर सुनाते हैं, आइए सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, ज्ञान यज्ञ करते हैं। गर्भस्थ शिशु का विकास परिवेश पर निर्भर। जिस वातावरण में जैसे व्यक्तियों के संपर्क में रहना पड़ता है, उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहा जा सकता। मनुष्य को बहुत कुछ अपने भाग्य, भविष्य और व्यक्तित्व का निर्माता स्वयं कहा जाता है, परंतु उसका इच्छित निर्माण भी तभी संभव होता है जबकि उपयुक्त वातावरण मिले। उपयुक्त वातावरण के अभाव में वे परिस्थितियों और सुविधाएं उपलब्ध ही नहीं होती जो अभीष्ट विकास के लिए आवश्यक हैं। इसीलिए मनीषियों ने उच्च स्तरीय आत्मिक विकास के लिए सत्पुरुषों की संगति करने, परिमार्जित और परिष्कृत वातावरण में रहने तथा आत्म विकास के लिए समुचित प्रयत्न करते रहने का निर्देश दिया है। वातावरण, परिवेश या परिस्थितियां मनुष्य को किस प्रकार प्रभावित करती हैं, इसका अच्छा उदाहरण जुड़वा बच्चों में देखा जा सकता है। एक साथ ही गर्भ से जन्म लेने वाले बच्चों के स्वभाव, स्वास्थ्य, रंग, रूप और यहाँ तक कि चरित्र में भी अद्भुत साम्य देखा गया है। जन्म लेने के बाद भले ही परिस्थितियां भिन्न हो जाएं, जुड़वा बच्चों को आगे चलकर भिन्न भिन्न कार्य क्षेत्र अपनाना पड़े, परंतु उनमें वह साम्य फिर भी कम नहीं होता। यह साम्य किस स्तर का, किस सीमा के अंदर घटाया या बढ़ाया जा सकता है, इस संबंध में वैज्ञानिकों ने अनेक प्रयोग किए हैं और उनके आश्चर्यजनक परिणाम सामने आए हैं। मित्रों, अमेरिका के बोस्टन शहर में जन्मी 2 जुड़वा बच्चियों पर किए गए प्रयोग इस संबंध में एक ठोस प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। वहां जन्मी 2 लड़कियां जिल और वरोनिका को 3 माह तक तो एक साथ पलने दिया गया, फिर उन्हें अलग अलग कर दिया गया, जिसके पालन पोषण की जिम्मेदारी जिस महिला को दी गई थी उसके और भी बच्चे थे तथा वह कठोर शारीरिक श्रम के आदी और सख्त अनुशासन प्रिय स्वभाव की थी। मित्रों, अपने बच्चों को भी उसने अपनी इच्छा और रुचि के अनुसार सांचे में ढाला। वरोनिका की अभिभावक महिला सीधे सादे किस्म की गृहिणी थी और वह दूसरों से ज्यादा मिलना जुलना भी पसंद नहीं करती थी। एकांत उसे बहुत अच्छा लगता था, जबकि जिल की अभिभावक महिला सामाजिक कार्यों में बहुत रुचि लेती थी और एकांत तो जैसे उसे काटने को दौड़ता था। जिल और वरोनिका के चेहरे मोहरे में अद्भुत साम्य था। दोनों को एक साथ देखने पर उन्हें अच्छी तरह पहचानने वाले व्यक्तियों के लिए यह निश्चित कर पाना कठिन हो जाता था कि कौन जिल है और कौन वरोनिका। उन्हें जब स्कूल में भर्ती कराया गया तो पाया गया उनके स्वभाव एक दूसरे से बहुत सीमा तक मिलते हैं। अलग अलग स्थानों में अलग अलग प्रकृति की महिलाओं के संरक्षण में रहकर भी उनके स्वभाव में कोई अंतर आभासित नहीं होता था।
साथियों, जुड़वा बच्चे जीव विज्ञान के लिए अभी भी एक पहेली हैं। वैज्ञानिकों ने इस विषय में अनुसंधान की व्यापक योजनाएं बनाई हैं। अकेले अमेरिका में 100 से अधिक ऐसे केंद्र हैं जहां जुड़वा बच्चों के संबंध में अध्ययन किया जाता है। इन केंद्रों में विभिन्न जुड़वा बच्चों के संपूर्ण जीवन की जानकारी एकत्रित की जाती है, उसका अध्ययन किया जाता है और उन्हें एक दूसरे से संबद्ध किया जाता है। अब तक हुए अध्ययन से प्राप्त विभिन्न निष्कर्षों के अनुसार औसतन 10 में से 1 बच्चा जुड़वा होता है, अर्थात 80 प्रसव होते हैं तो उनमें 1 प्रसव से जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं। साथियों, जुड़वा बच्चों को जन्म के आधार पर 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। एक तो वह जिसमें दोनों बच्चों का एक साथ जन्म होता है, दूसरे बच्चे कुछ समय के अंतर से होते हैं। इनमें से पहले वाले को युग्म जुड़वा बच्चे कहा जाता है तथा दूसरे प्रकार के बच्चों को सामान्य जुड़वा बच्चे। युग्म जुड़वा बच्चे एक ही डिंब से जन्म लेते हैं। देखने में वे अक्सर एक जैसे लगते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं दिखाई देता, केवल उनकी उंगलियों के निशान ही अलग होते हैं। वे अलग शख्स के हो सकते हैं और शक्ल में भी कुछ अंतर हो सकता है, किंतु यह अंतर ऐसा नहीं होता कि सामान्य दृष्टि से देखा या समझा जा सके। स्वभाव तो लगभग एक समान ही होता है। वंकिम घम के मातृत्व शोध संस्थान के वैज्ञानिकों ने जुड़वा बच्चों में कुछ अंतर पाए हैं, किंतु यह अंतर सामान्य या गंभीरता से देखने पर पता नहीं चलता। इस पर भी उनके विचारों, आदतों और स्वभाव में अद्भुत साम्य देखा गया। विंसेंट तथा मार्गरेट नामक 2 वैज्ञानिकों ने सैकड़ों जुड़वा बच्चों पर शोध कर उन्हें अनेक महत्वपूर्ण तथा विस्मयकारी निष्कर्ष ढूंढ निकाले हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक में कई जुड़वा बच्चों के उदाहरण दिए हैं। एक डॉक्टर की पत्नी का उदाहरण इसमें बेहद दिलचस्प है, जिसका नाम था डॉन्ग मार्टिन। मित्रों, वह एक पार्टी में सम्मिलित थी और हंस हंस कर बोल बतिया रही थी। अचानक न जाने क्या हुआ कि वह उदास हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। डॉक्टर विसेंट भी उसी पार्टी में उपस्थित थे। मार्टिन को इस प्रकार रोते देख उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ समय के बाद उन्होंने इसके कारण तलाशते हुए पाया कि पार्टी में जिस समय मार्टिन रो उठी थी, उस समय उसकी जुड़वा बहन अचानक बीमार पड़ गई थी। वंकिंघम शहर की ही एक और घटना का उल्लेख है। मार्गरेट एक परिवार में अतिथि थे। मेजबान परिवार की गृहिणी पूरी तरह से सामान्य थी। वह प्रसन्न और स्वस्थ चित्त से अतिथियों का सत्कार कर रही थी। अचानक रसोई में से उसके कराहने का स्वर सुनाई दिया। मार्गरेट सहित परिवार के अन्य लोग दौड़े आए। देखा टेडी उसी प्रकार कराहते हुए रसोई के अपने काम में लगी है। पूछने पर उसने बताया, अचानक उसके चेहरे, पीठ और पैरों में इस प्रकार दर्द होने लगा था जैसे वह किसी घटना में आहत हो गई हो और उसे चोट लगी हो। टेडी काफी समय तक उस स्थिति में रही। चोट लगने जैसे दर्द का तत्काल कोई कारण समझ में नहीं आया। पीछे पता चला कि उसी समय टेडी की बहन वेब्स एक कार दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गई थी। उसके चेहरे, पीठ और पैरों पर काफी चोटें आई थी तथा वह इस दुर्घटना के कारण बेहोश हो गई थी। मित्रों, इस तरह की घटनाएं अन्य जुड़वा बच्चों में भी पाई गई।
प्रायः उनमें से किसी एक को कोई तकलीफ होती है तो दूसरे को भी पता चल जाता है और बहुत बार वैसी पीड़ा वे भी अनुभव करने लगते हैं। ब्रिटेन की लेबर पार्टी के संसद सदस्य डगलस की बेटी कैथरीन ने जिस समय एक बच्चे को जन्म दिया, उसी समय उसकी जुड़वा बहन हेलन के पेट में भी सख्त पीड़ा हो रही थी। मैनचेस्टर की बारबरा मैरगिन ने भी 6 घंटे तक अपनी जुड़वा बहन के साथ प्रसव वेदना झेली। प्रोफेसर J.H. कैमरॉन ने लिवरपूल के एक मैकेनिक का विचित्र विवरण दिया है, जिसे न कहीं चोट आई और न कोई बीमारी हुई, फिर भी वह 1 सप्ताह तक चलने फिरने में असमर्थ रहा। कारण कि उसके एक जुड़वा भाई की टांग एक दुर्घटना में टूट चुकी थी। मित्रों, जुड़वा बच्चों में शारीरिक और मानसिक रूप से इतनी साम्यता होती है कि उन्हें एक ही व्यक्तित्व के 2 बिंब कहा जाए तो भी अतियुक्त नहीं होगी। अनेक जुड़वाओं में से वे कहीं भी रहें, एक दूसरे तक अपने विचार और संवेदना संप्रेषित करने की अद्भुत क्षमता पाई जाती है और कई बार इस क्षमता से बहुत लाभ हुए हैं। यह समानता क्यों उत्पन्न होती है? मित्रों, यह समानता क्यों उत्पन्न होती है, इस संबंध में वैज्ञानिक गंभीरता से शोध कर रहे हैं। अमेरिकी विशेषज्ञ विंसेंट का कथन है कि यदि युग्म जुड़वा बच्चों में शारीरिक दृष्टि से समानता होती है तो इस बात की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं कि वे मानसिक दृष्टि से भी समान हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है, इसके उत्तर में कहा गया है कि उन बच्चों के विकास गर्भाशय के भीतर ही एक सी स्थितियों में होता है। उस समान स्थिति में पलने के कारण अलग अलग देहधारी होते हुए भी उनके व्यक्तित्व तथा आचरण में समानता आ जाती है। एक ही गर्भ में पलने वाले बच्चों के गुणसूत्र भी एक से होते हैं। कभी कभी इन बच्चों का गर्भाधान और विकास अलग प्रकार के गुणसूत्रों से भी होता है। एक ही प्रकार के गुणसूत्रों वाले बच्चों को आइडेंटिकल ट्विन्स कहते हैं। ऐसे बच्चे समान लिंगी के होते हैं, अर्थात या तो पुरुष होते हैं अथवा स्त्री। गर्भ में जिन बच्चों का विकास अलग अलग गुणसूत्रों से होता है उन्हें फ्रैटर्नल ट्विन्स कहते हैं। फ्रैटर्नल ट्विन्स कहते हैं। ऐसे बच्चों के लिंग भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं, अर्थात एक पुल्लिंग हो सकता है और दूसरा स्त्रीलिंग। कोई आवश्यक नहीं कि ये भिन्न लिंग के ही हों, परंतु ऐसी संभावना हो सकती है। आइडेंटिकल ट्विन्स में इस तरह की संभावना बिल्कुल नहीं रहती। लंदन हॉस्पिटल के साइकियाट्री इंस्टीट्यूट के डॉक्टर जेम्स शील्ड ने जुड़वा बच्चों पर काफ़ी अनुसंधान कार्य किया है तथा उनमें पाई जाने वाली समानताओं के वैज्ञानिक कारण प्रस्तुत किए हैं। उनके अनुसार एक ही गुणसूत्रों से विकसित बच्चों के शरीर, स्वरूप, स्वभाव, आदतों, व्यवहार, रुचियों और मस्तिष्क की क्षमताओं में आश्चर्यजनक समानता होती है। इसका कारण दोनों का एक ही परिवेश में पलना और विकसित होना है। ऐसे बच्चे जब गर्भ में होते हैं
तो गर्भिणी द्वारा किए जाने वाले आहार तथा उसकी दिनचर्या का दोनों पर समान रूप से प्रभाव पड़ता है। उन्हें गर्भ में एक ही प्रकार का पोषण मिलता है, वे एक ही श्वास लेते हैं। कुल मिलाकर समान परिस्थितियों एवं समान स्तर का पोषण मिलने के कारण ही उनमें समानताएं पाई जाती हैं। साथियों, इस संदर्भ में पृष्ठ 97 से अगले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाएंगे। सुप्रजनन हेतु श्रेष्ठ वातावरण कितना जरूरी। ओम शांति।